जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी का नाम है एक लोटा पानी। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहर थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई न देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठोक पिटलाने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दिनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और उस लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, थोड़ी दूर पर से कुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। परशुराम ने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। परशुराम, इस गांव में कल मुही ताउन प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या को छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया बोली, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया ने कहा, वैशाख के उंजेरे पाह की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम ने कहा, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो।
परशुराम ने कहा, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। बुढ़िया ने कहा, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पतिव्रताएं उघारी फिरती हैं, छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना, मैं जानता हूँ। मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊंगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वैशाख शुक्ल पक्ष को पंचमी के दिन परशुराम शेखोपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार ना हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुईं। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा, हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सामान शेखोपुर के बिहारी के अहीर के घर में जबरन भरावे, बस। और ज्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर में आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखोपुर में आधम के। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने जो ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही चीख हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़ों की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम ने कहा, शेखोपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम ने कहा, ठीक हुई। परशुराम, मुसलमान होकर भी झीक को मानते हो? रहीम ने कहा, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम ने कहा, घूमने दो, क्या करेंगे यंग साहब? रहीम ने कहा, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम ने कहा, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। एक लोटा पानी से पूर्ण होना है।
रहीम ने कहा, अच्छा तो मैं भी साथ चलता हूँ, जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। परशुराम ने कहा, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम ने फिर कहा, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर सीकोपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मोहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयां भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान दिया उसी का भोजन कैसे करूंगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते सब परशुराम ने देखा कि यम साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाहियों को मार डाला। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगीं। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम एक कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5-6 गज चौड़ा और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खंड का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई न पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका, त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था। उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम मार चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिरावर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज का निशाना साध परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने तत्काल कहा, वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ। अब तुम पर बहुत खुश हुए। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी है। अब तुम्हारे निशाने पर खुश हूँ। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। एक लोटा पानी से पूर्ण हो गया। अब मरने का डर नहीं है। साहब ने कहा, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात का धनी, हम भी बात का धनी। आवाज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरे ले चले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यम साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने
साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1934 ईस्वी में गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।